हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1594 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 397, वहीं फरीदाबाद में 246 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में अब तक 8 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 1766 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,63,817 केस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1209 कोरोना मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक प्रदेश के 1,50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। निकिता हत्याकांड में अब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाए जाने की मांग लगातार उठने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद पुलिस को भी ये आदेश दे दिए हैं कि पुलिस भी कोर्ट में चालान जल्द से जल्द पेश करे। राहुल गांधी को बड़ी नसीहत देते हुए विज ने कहा कि पाकिस्तान के लाख छुपाने के बाद भी सच सामने आ गया है और अब राहुल गांधी को भी मान लेना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था। बड़ौदा उपचुनाव में विपक्ष के आरोपों पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की रैलियों में लालच देकर भीड़ इकट्ठी करना कांग्रेस का कल्चर है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को अब अपनी हार दिखने लगी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के गांव भैंसवाल पहुंचे। भैंसवाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट के लिए जनता से अपील की। साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि भैंसवाल गांव में मेरे दादा ने यहां गुरुकुल बनाने में मदद की थी और मेरे पिता की कर्मभूमि होने के नाते भैंसवाल मेरी भी कर्मभूमि है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा हल्के के लिए जिस तरह के विकास कार्य कांग्रेस ने किए हैं शायद ही कोई और करे। निकिता हत्याकांड मामले को लेकर अति विशिष्ट पार्टी नेताओं और संस्थाओं के पदाधिकारियों के निकिता के घर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आना जाना लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ निकिता के घर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने निकिता के परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान कुमारी सैलजा को लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। आरोपियों का कांग्रेस कनेक्शन होने की वजह से लोगों ने सैलजा के काफिले का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और निकिता की हत्या को देखकर दिल दहल गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये ऑर्गेनाइज अपराध है और इसकी जड़ तक जाना जरूरी है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गुरुवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों की पहली बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि SCO द्वारा सदस्य देशों के क्षेत्र प्रमुखों के बीच इस बातचीत का आयोजन करने का वो स्वागत करते हैं। ये फोरम सदस्य देशों और क्षेत्रों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भारत का सिर्फ 2% है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश एवं व्यवसाय प्रोत्साहन नीति तैयार की है। जिंद पहुंचे विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के ड्राइवर हैप्पी सिंह और सिटी ट्रैफिक SHO चरणजीत सिंह के बीच गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो गया।
सिटी ट्रैफिक एसएचओ का कहना है कि गाड़ी रास्ते में खड़ी थी, ड्राइवर सीट बेल्ट भी नहीं लगाए हुए थे। जब उसने गाड़ी को रास्ते से हटाने के लिए कहा तो ड्राइवर ने उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। वहीं ड्राइवर का कहना है कि सिटी ट्रैफिक एसएचओ शराब के नशे में था और वो अनाप शनाप बोलकर उसे धमका रहा था। विधायक ने इसकी शिकायत एसपी को की। बाद में डीएसपी धर्मवीर खर्ब ने एसएचओ चरणजीत को मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। डीएसपी की मौजूदगी में एसएचओ ब्लड सैंपल एसएचओ का लिया गया। इसको जांच के लिए मधुबन लैब भेज दिया गया है। डीएसपी का कहना है कि सैंपल के रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टोहाना से लगातार पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। टोहाना खंड में आगजनी की 285 मामले सामने आए हैं। वहीं कृषि विभाग ने 110 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में लोगों को लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उपमंडल अधिकारी ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है। रेड जोन में विशेष तरह के जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि टोहाना में लगभग 3500 एकड़ भूमि में हार्वेस्ट हो चुकी है। किसान प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए कस्टमर यूनिट को 80% और व्यक्तिगत को 50% की सब्सिडी विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। पानीपत के जलालपुर में गायब 2 साल 8 महीने के तन्मय का शव वहीं बने एक नाले में बरामद की गई है। बच्चे का शव नाले से मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि बच्चा 27 अक्टूबर से लापता था, जिसको लेकर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उधर पुलिस ने पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल के शव गृह में बच्चे का शव को रखवा दिया है और मामले की जांच कर रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी जारी है। उचाना कस्बे के 40 फुटा रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने सरसों के तेल को बोतलों की पैकिंग करने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग टीम को कई ब्रांडों के नाम से बोतलों में बंद सोयाबीन के तेल की पेटियां और पैकिंग करने का सामान भी मिला। सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर कंवरपाल ने बताया कि उनके साथ आई फूड सेफ्टी टीम ने तेल के अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। 15 दिनों में इन सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की माता परवारी देवी का गुरुवार को देहांत हो गया। आज दोपहर 12 बजे के बाद पिपली रोड के स्वर्ग आश्रम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रतनलाल कटारिया और उनकी पत्नी बंतो कटारिया गुरुवार को ही लडवा पहुंच गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गृह मंत्री अनिल विज ने रतनलाल कटारिया और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ओवरलोडिंग की शिकायतें मिलने के बाद अब आरटीए विभाग ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्ती दिखाई है। ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 दिन में 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालात में ओवरलोड वाहनों को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों से लोगों की जान जाती है, साथ ही सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि ओवरलोडिंग माफिया का एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं, जिसको तोड़ना बेहद जरूरी है।
मुरथल का सुखदेव ढाबा एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल नशे के धुत में कुछ युवक ने ढाबे के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद जब ढाबे के कर्मचारी ने युवकों से पैसा मांगने की कोशिश की तो इस दौरान वो हंगामा करने लगे और ढाबे के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ है। ढाबे के मैनेजर ने बताया कि नशे में धुत 6 युवकों ने पहले तो ढाबे पर खाना खाया और जब पैसे मांगे गए तो कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहीं इस मामले पर थाना प्रभारी राजीव ने बताया कि ढाबे पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अभी उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। नांगल चौधरी की अनाज मंडी में मिलावट के खेल के जरिए सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आरोप है कि यहां राजस्थान और गुजरात से पुराना और घटिया किस्म का बाजरा मंडियों में लाकर बेचा जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो अपने खेतों में तैयार बाजरे को मंडियों में बेचने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां बाहर के राज्यों से लाए गए पुराने और घटिया बाजरे की मिलावट कर खरीद की जा रही है। इस खरीद से सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। बताया जा रहा है कि मिलावट के इस खेल में अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत है। मामले पर कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। अंबाला में अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी गुरुवार को दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर रहे। भूख हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री भी अंबाला कैंट नगर परिषद पहुंचे। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नरेश शास्त्री ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर 2 बार गृह मंत्री से उनकी वार्ता हुई है और दर्जनों मांगों पर सहमति बनी, लेकिन अभी तक उन्हें लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रोष जताने के लिए एक बार फिर सफाई कर्मचारी 8 नवंबर को गृह मंत्री के निवास पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो हड़ताल को तीव्र कर देंगे। सोनीपत जिले के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लगने से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री की दूसरी और 5वीं मंजिल पर आग लगी थी, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुहाना में प्रदेश भर के फल सब्जी मंडी व्यापारी एकजुट हुए। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना काल में फल सब्जी मंडी व्यापारियों पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है, जिसके चलते प्रदेश भर के सब्जी मंडी व्यापारी सरकार के इस फैसले से काफी नाराज हैं। सब्जी मंडी व्यापारियों ने अपनी इसी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। सब्जी मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कोरोना के समय पर उन पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है, जो कि सरासर गलत है। व्यापारियों ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि 2% टैक्स वापस लिया जाए। उधर गोहाना अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में 200 से 300 रुपए की तेजी आने से मंडी में धान की आवक तेज हो गई है। किसान अपनी धान की फसलों को लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। धान के भाव में आई तेजी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो मंडी में धान की आवक एकदम से बढ़ गई है। किसान अपनी फसलों को घरों और खेतों से लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। मंडी में एकदम आवक बढ़ने से एक बार फिर मंडी से लेकर सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते मंडी के बाहर घंटों लंबा जाम लगा रहा। कालावाली मंडी में धान बिना साफ किए भरा जा रहा है। एसडीएम के निरीक्षण के बाद भी मंडी में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। वहीं इससे मामले में एसडीएम ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन पहले दिया था, बावजूद इसके किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं देखा जा रहा।
किसान आंदोलन के चलते पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें कई पार्सल स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। ट्रेनों का संचालन बंद होने से पंजाब, जम्मू कश्मीर, शिमला के लिए डाक नहीं जा पा रही थी। डाक विभाग ने निजी गाड़ियों का संचालन शुरू किया, जिससे 10 गाड़ियों का संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है, जो कि समय समय से अंबाला रेलवे स्टेशन के आरएमएस से डाक लेकर आना जाना कर रहे हैं। ट्रेनों का संचालन बंद होने से रेलवे ने डाक लेना बंद कर दिया है, जो आरएमएस द्वारा आ रही है। डाक को निजी गाड़ियों से भेजा जा रहा है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। कर्मचारी कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारी ठेका प्रथा खत्म करने और सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद के पेरोल पर रखने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को हटाने के बजाय जनसंख्या के हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति करे। इतना ही नहीं, ये कर्मचारी नगर परिषद में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा रखने के बजाय नगर परिषद के पेरोल पर रखने की मांग की है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार 2 दिन तक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और इसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं निकला तो नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर जारी है।